नमस्कार दोस्त। आज मैं बताऊंगा कि मैं आईबीएस के दौरान मेरा डाइट प्लान क्या था। ये बताने से पहले मैं भगवान से ब्लेसिंग करता हूं दोस्त कि जितने भी आईबीएस से सफ़र कर रहे हैं वे जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और अपना करियर पे फोकस करें और अपना पुराना लाइफ स्टाइल जिए। मैं बताने जा रहा हूं कि मेरा डाइट प्लान क्या था आईबीएस के दौरान। तो भाई, मैं आईबीएस से जब सफ़र कर रहा था तो मैं चिकन नहीं खाता था, मटन नहीं खाता था, पिज़्ज़ा नहीं खाता था, बर्गर नहीं खाता था। क्योंकि क्या होता है ना दोस्त, आईबीएस के दौरान हमारे जो इंटेस्टाइन है वो बहुत कमज़ोर पड़ा हुआ होता है। अगर हम उस पर भारी भरकम बोझ डाल देंगे दोस्त तो वो क्या करेगा, इरिटेट ना करेगा दोस्त। इसलिए हमें चिकन, मटन, पिज़्ज़ा, बर्गर इन सभी चीज़ों से बचना है, इन सभी चीज़ों को अवॉइड करना है दोस्त। और हमें एक साधारण खाना खाना है जब तक कि हमारा डाइजेशन इम्प्रूव ना हो जाए, साइकियाट्रिस्ट का मेडिसिन सूट ना कर जाए, तब तक हमें भारी भरकम बोझ नहीं देना है दोस्त। क्योंकि हमारा इंटेस्टाइन आईबीएस के दौरान क्या होता है कि बहुत कमज़ोर पड़ जाता है। हमारा जो ब्रेन और गट का कनेक्शन है वो कटा हुआ रहता है, कट जाता है आईबीएस के दौरान। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं दोस्त कि जब जब तक आप 100% आईबीएस से क्योर ना हो जाए तब तक आप अपने पेट में भारी भरकम बोझ खाना नहीं खाना है। आपको अवॉइड करना है इन सारे चीज़ों को। बाकी बात जो भी चीज़ है आप सारा कुछ खा सकते हैं दोस्त, सिर्फ चिकन, मटन, बर्गर, पिज़्ज़ा छोड़ कर के। मैं जब आईबीएस से सफ़र कर रहा था तो मैं चिकन नहीं खाता था, मटन नहीं खाता था, पिज़्ज़ा नहीं खाता था, बर्गर नहीं खाता था और इन सारी चीज़ों को छोड़ कर के मैं सारा चीज़ खाता था दोस्त। और जब मेरा डाइजेशन इम्प्रूव हो गया साइकियाट्रिस्ट का मेडिसिन लेते हुए, तो मैं सब चीज़ खाने लगा। जो बंदा पहले खाने से सोचता था, डरता था, वो बंदा सब कुछ खा रहा था दोस्त। जैसे चिकन खाने लगा था मैं, मटन खाने लगा था मैं, पिज़्ज़ा, बर्गर सब कुछ खाने लगा था। साइकियाट्रिस्ट का मेडिसिन जब सूट कर गया, डाइजेशन इम्प्रूव हो गया, तो उस वक्त से मैं सारा कुछ खाने लगा, तो सारा कुछ डाइजेस्ट होने लगा। तो मुझे लगा 100% मैं क्योर हो गया। तो मैं डॉक्टर के यहाँ गया, बोला कि सर मुझे मेडिसिन कम करना है, डोज कम करना है। क्योंकि साइकियाट्रिस्ट का मेडिसिन दोस्त अचानक नहीं छोड़ा जाता है, क्योंकि अगर अचानक आप छोड़ेंगे ना तो सिम्टम्स दोबारा वापस आ जाएंगे। इसलिए हमें डोज कम करके छोड़ना है ताकि हमारी बॉडी को पता भी ना चले कि मैं मेडिसिन छोड़ रहा हूँ। और हम लोग आईबीएस से 100% इस तरह दवाई डोज कम करके निकल सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी आईबीएस से सफ़र कर रहे हैं वे 100% निकल गए हैं, तो वो आईबीएस के नाम पे यूट्यूब में एक चैनल बनाए दोस्त, और चैनल बना करके आईबीएस के बारे में अवेयरनेस फैलाएं लोगों को। क्योंकि आईबीएस से बहुत सारे लोग हैं जो बहुत परेशान हैं। कहीं गैस्ट्रोलॉजिस्ट के यहाँ पैसा बर्बाद कर रहे हैं दोस्त, तो कहीं न्यूरोथेरेपी के यहाँ पैसा बर्बाद कर रहे हैं। तो न्यूरोथेरेपी के यहाँ पैसा बर्बाद नहीं करते हैं दोस्त। आईबीएस के पेशेंट क्या होता है, ज़्यादा ही इमोशनल होते हैं, वो ज़्यादा ही सेंसिटिव होते हैं, वो बहुत अच्छे साफ दिल के होते हैं दोस्त। वो किसी तरह ठीक होने से मतलब रखते हैं, इसलिए वो गलत रास्ता में फंस जाते हैं, उन्हें फंसाया जाता है। न्यूरोथेरेपी वाले उन्हें फंसा लेते हैं कि आओ हम ठीक कर देंगे, 1 महीना में आपको आईबीएस ख़त्म हो जाएगा, आपको 2 महीना में आईबीएस ख़त्म कर देंगे। न्यूरोथेरेपी के चक्कर में पड़ जाते हैं, जिनके कारण उनका पैसा भी बर्बाद हो जाता है, उनका समय भी बर्बाद हो जाता है और वो अच्छे तरह से ठीक भी नहीं हो पाते हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं दोस्त, आप अगर आपको पता चल गया है कि मुझे आईबीएस है, तो आपको न्यूरोथेरेपी के चक्कर में नहीं पड़ना है दोस्त, आपको गैस्ट्रोलॉजिस्ट के चक्कर में नहीं पड़ना है दोस्त, आपको होम्योपैथी के चक्कर में नहीं पड़ना है दोस्त, आपको आयुर्वेदिक के चक्कर में नहीं पड़ना है दोस्त, ना ही यूट्यूब में आईबीएस के नाम पे दुकान खोल के बैठा है उसके चक्कर में पड़ना है दोस्त।
आईबीएस के नाम पर एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है यूट्यूब में दोस्त कि आओ मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। आपको कॉन्टेक्ट नंबर देते हैं दोस्त कि इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करो, मैं दवाई भेज दूंगा। कौन दवाई भेजेंगे, क्या दवाई भेजेंगे, दवाई भेजने के बाद आपको मोबाइल स्विच ऑफ कर देंगे, अपना मोबाइल, आपको फ़ोन भी नहीं लगेगा दोस्त। इसलिए आपको इन सभी चीज़ों में नहीं पड़ना है दोस्त। आपको अगर पता चल गया है कि मुझे आईबीएस है तो आप एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट को पकड़िए जो आईबीएस के बारे में जानता हो और उसके यहाँ से ट्रीटमेंट लीजिए दोस्त। साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट लीजिए और अपना आईबीएस को 100% क्योर कीजिए दोस्त। साइकियाट्रिस्ट का मेडिसिन थोड़ा लंबा चलता है लेकिन आपको ये जड़ से ख़त्म कर देगा दोस्त। आईबीएस जो है ना, आपका आईबीएस कॉन्स्टिपेशन हो चाहे आईबीएस डायरिया हो, ये आपको जड़ से ख़त्म कर देगा दोस्त। और जितने भी आईबीएस से निकल गए हैं दोस्त, वो एक दूसरे को मदद करें, क्योंकि भारत में आईबीएस से बहुत लोग परेशान हैं। 100% में से मैंने रिसर्च किया है दोस्त, 20% लोग पेट की बीमारी से सिर्फ परेशान है भारत में। भारत का जितना पॉपुलेशन है 100% मान करके उसमें से 20% ऐसे लोग हैं जो आईबीएस से परेशान है। उन्हें पता ही नहीं मुझे आईबीएस हो गया है। पेट का सिम्टम्स लेकर के गेस्ट्रोलॉजिस्ट के यहाँ जाते हैं, भागते हैं, कभी कोलोनोस्कोपी करवाते हैं, कहीं एंडोस्कोपी करवाते हैं, तो डॉक्टर बोल देता है कि जाओ एमआरआई कराओ, तो एमआरआई भी करवा लेते हैं। सीटी स्कैन करवाए तो सीटी स्कैन करवा लेते हैं, अल्ट्रासाउंड करवा। भाई आईबीएस का सिम्टम्स और एंजाइटी का सिम्टम्स दुनिया का कोई भी रिपोर्ट में नहीं आएगा दोस्त। मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि दुनिया का कोई भी रिपोर्ट, कितना भी बड़ा रिपोर्ट आप करवा लो, आईबीएस और एंजाइटी का सिम्टम्स आपको जांचे में नहीं आएगा। इसलिए आप एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए और अपना ट्रीटमेंट लीजिए दोस्त, और 100% क्योर होइए। अगर कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोलना, लिखना, डालना। मैं दिन को ड्यूटी करता हूँ तो मैं रात को कमेंट पढ़ता हूँ, तो मैं उसका रिप्लाई देता हूँ दोस्त। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्त, अगर आपको भी लगता है कि हाँ हम 100% क्योर हो गए हैं, तो आप प्रॉमिस कीजिए हमसे कि आप एक यूट्यूब चैनल बनाइए आईबीएस के नाम पे और लोगों को अवेयरनेस फैलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाइए। और हाँ दोस्त, अगर आप साइकियाट्रिस्ट का मेडिसिन ले रहे हैं और कॉन्स्टिपेशन बढ़ रहा है तो आप घबराएं नहीं। साइकियाट्रिस्ट का मेडिसिन स्टार्ट करने से कॉन्स्टिपेशन बढ़ता है, और जब कॉन्स्टिपेशन बढ़ता है तो आप क्रेमाफिन लीजिए और पेट सफ़ा लीजिए, और अपना जो डाइजेशन है उसको धीरे धीरे साफ़ करने का काम करता है पेट सफ़ा और क्रेमाफिन। और जो हमारे ब्रेन में केमिकल इनबैलेंस हो गया है दोस्त, वो बैलेंस करने का काम करता है साइकियाट्रिस्ट का मेडिसिन। जिस दिन आपको हार्मोन बैलेंस हो गया साइकियाट्रिस्ट का मेडिसिन से, उस दिन आपको लेग्जेटिव लेने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा दोस्त। आपको 100% क्योर होने लगिएगा जब आपको साइकियाट्रिस्ट का मेडिसिन लेते वक्त आपका हार्मोन बैलेंस हो जाएगा। तो अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और मैं बताना चाहूँगा दोस्त, आप डीमोटिवेट मत होइए दोस्त, मत होइए दोस्त, हम पर भरोसा रखिए। अगर कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। आप साइकियाट्रिस्ट के ऊपर भरोसा रखिए कि मैं कैसे निकलूँगा। जितना भी माथा चाटना है दोस्त, जितना भी माथा चाटना है, आपको साइकियाट्रिस्ट का माथा चाटना है। अगर कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रहा है 1 महीना दवाई लेते हुए, तो आपको साइकियाट्रिस्ट के पास दोबारा जाना है दोस्त, और बोलना है कि सर जो कॉम्बिनेशन आपने मुझे दिया है वो कॉम्बिनेशन मुझे सूट नहीं कर रहा है, आप दूसरा कॉम्बिनेशन दीजिए। क्योंकि मेरा भी जब 1 महीना का मेडिसिन लेकर आया था शुरू में, तो मुझे भी कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आया था, तो मैं भी डीमोटिवेट हो गया था कि अब जब साइकियाट्रिस्ट का मेडिसिन से मुझे इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रहा है, नहीं ठीक हो रहा हूँ, तो अब मैं कहाँ जाऊँ। मैं और घबरा गया, एंजाइटी डिप्रेशन में चला गया। तो आपको घबराना नहीं है दोस्त, आपको साइकियाट्रिस्ट के पास दोबारा जाना है और बोलना है कि मुझे कॉम्बिनेशन चेंज कर दीजिए सर, मुझे इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रहा है। तो डॉक्टर क्या करेंगे, आपको कॉम्बिनेशन चेंज करेंगे और दूसरा कॉम्बिनेशन देंगे, ताकि आपको वो मेडिसिन जो केमिकल इनबैलेंस हो गया उसको बैलेंस करने का काम करेंगे दोस्त। सो
अगर कोई गलती हो गया हो तो छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना दोस्त। सो आज को वीडियो इतना ही। आई लव यू दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं बताऊंगा। और मैं आपको बता देता हूं, जब तक आपका डाइजेशन इम्प्रूव ना हो जाए तब तक आपको चिकन, मटन, बर्गर, पिज़्ज़ा इन सारी चीज़ों से बचना है दोस्त। और अपना डाइजेशन में वही अपना पेट में वही चीज़ें खाना खाएं जो अच्छा से डाइजेस्ट हो जाए, शुद्ध खाना खाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, आई लव यू।